श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलुचारि। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः उमा महेश्वराभ्याम नमः श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर हनुमते नमः। आज जो है प्रवचन के कार्यक्रम के अंतर्गत नारद भक्ति सूत्र की समापन के बाद चाणक्य नीति दर्पण अर्थात चाणक्य की क्या नीतियाँ थी। महामंत्री चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे, जिनकी नीतियाँ प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनाया, एक चरवाहे को। तो उनकी क्या नीतियाँ थीं, चाणक्य शास्त्र जिसे कहेंगे, उस चाणक्य नीति दर्पण के संबंध में पहले अध्याय में आज बताया जा रहा है। प्रणम्य शिरसां विष्णुं त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुं नाना शास्त्रोद्धृतं वच्चे राजनीति समुच्चयम्। अगम ज्ञान निधि नीति सिद्धि विधि चाणक्य विलास रचि छंद ही अनुवाद किए कविवर रचो सुंदर दास। सीताराम। तीनों लोकों के स्वामी श्री विष्णु भगवान को साष्टांग नमस्कार करके अनेक शास्त्रों में से उद्धृत करके राजनीति का सार कहता हूँ। राजनीति का सार क्या है वो यहाँ बतला रहे हैं। पहले कहते हैं अधीत्यम यथा शास्त्रम नरो जानाति सत्तमः धर्मोपदेशम विख्यातम कार्याकार्यम शुभाशुभम। कहते हैं धर्म शास्त्र जानहि पढ़हि लहाय सुभग शुभ काज सोही उत्तम जग महा गिना जाहि सिरताज। सीताराम। इस राजनीति समुच्चय को विधिवत पढ़कर अधीत्यम यथासाधित्यम यथा शास्त्रम, इस राजनीति समुच्चय को विधिवत पढ़कर धर्मशास्त्र के प्रसिद्ध उपदेशों को शुभ और शुभ अच्छे तथा बुरे का ज्ञान सत्पुरुष उत्तम पुरुष ही जानते हैं। आगे कहते हैं तदहं संप्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया येन विज्ञान मात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते। जगत जनहि हित जगत जनहि हिरसागियदि वरण्यो अति सुचिनीति याते सर्वज्ञता गही लहाई सहज प्रतीत। सीताराम। कहते हैं मैं लोकहित की इच्छा से उस शास्त्र का वर्णन करूँगा जिसके ज्ञान मार्ग से मनुष्य को सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है। इसके ज्ञान से, इस शास्त्रीय अर्थात चाणक्य शास्त्र के ज्ञान से मनुष्य को सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है। मनुष्य को सर्वज्ञ हो जाता अर्थात काफ़ी कुछ जानने लगता है, जो कि नीति के वाक्य हैं। मूर्खो शिष्योपदेशेन दुष्टा स्त्री भरणेन च दुखितै संप्रयोगेण पंडितो अप्यवसीदति। कहते हैं शिक्षा मूर्ख शिष्य को सेवा दुष्टा बाम संग दुखियन परि पंडितहु लहाई अगम दुख धाम। श्री राम जय राम। कहते हैं मूर्ख शिष्योपदेशे ने, मूर्ख शिष्य को पढ़ाने से और दुष्टा स्त्री का पालन पोषण करने से अथवा और दीन दुखियों के संपर्क में रहने से दुखितई संप्रयोगण पंडितों अप्यसिद्ध बुद्धिमान मनुष्य भी दुख पाते हैं। अर्थात जो है मूर्ख शिष्य को उपदेश देने से, पढ़ाने से बचना चाहिए। यह शिष्य मूर्ख है उसको और दुष्टा स्त्री का पालन पोषण करने से भी बचना चाहिए। दुष्टा भार्या शठम मित्रम भृत्यश्चोत्तरदायकः ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः। कहते हैं तिय दुष्टा शठ मित्रयरु बत कट सेवक भृत ब्याल अब्याल बासो भवन जिहि अवश्य हो हित ही मृत्यु। श्री राम जय राम। कहते हैं दुष्टा कुमार्गी स्त्री, कपटी अर्थात मूर्ख मित्र, हर बात में जवाब देने वाला नौकर तथा जिस गृह घर में सांप रहता हो उसमें रहना ये सब मृत्यु तुल्य है, इसमें संदेह नहीं है। अर्थात जो है दुष्टा स्त्री
और कपटी मित्र, यदि मित्र कपटी है, स्त्री दुष्ट है और नौकर हर बात में जवाब देने वाला है, सेवक सेव्य भाव बन भिन्न तरह उर्गार, तो नौकर जवाब देने वाला है और जिस घर में इसे चाँप रहता है तो ऐसे घर में अर्थात ऐसे संगत में नहीं रहना चाहिए। ये सब मृत्यु के तुल्य हैं। तो आगे कहते हैं आपदर्थे धनम रक्षेद दारा रक्षेद धनैरपि आत्मानं सत्यम रक्षेद दारैरपि धनैरपि। कहते हैं विपत्ति हरण हित धरहु धन धन ते धारहु नारी निज रक्षा धन त्रियहु ते करियो उचित विचारी। कहते हैं आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करे, अर्थात आपत्ति काल के लिए धन बचा के रखना चाहिए। धन से बढ़कर स्त्री की रक्षा करे और धन से भी बढ़कर स्त्री की देखभाल करना चाहिए तथा धन और स्त्री दोनों से बढ़कर सदा अपनी रक्षा करनी चाहिए। तो अपनी आत्मा की अपनी भी रक्षा करनी चाहिए। फिर आगे कहते हैं आपदर्थे धनम रक्षे श्रीमतश्च किमापदः कदाचित् चलिता लक्ष्मी संचितो अपि विनश्यति। कहते हैं विपत्ति निवारण हेतु ही कर धन रक्षा मित्र जाहि लक्ष्मी धनहु कहूँ यह भी बात विचित्र। कहते हैं आपत्ति काल के निवारणार्थ धन की रक्षा करना उचित है। आपत्ति काल के लिए आपत्ति काल के निवारणार्थ धन की रक्षा करना उचित है, क्योंकि धनी मनुष्य है तो विपत्ति कैसी है। लेकिन कभी लक्ष्मी अर्थात धन चंचल है, कभी कभी संजोया धन भी नष्ट हो जाता है। इसलिए धन को जो है धन की रक्षा करना उचित है, लेकिन संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि धनी मनुष्य विपत्ति कैसी हो, कभी कभी धन भी चंचल है, धन भी संजोया धन भी नष्ट हो जाता है। अर्थात चोर उठा ले जाएंगे और जो है वो कहीं गिर पड़ जाएगा, और राजा जो है गलत ढंग से कमा के रखे हुए हैं तो लक्ष्मी चंचल है, राजा उसको उठा ले जाएंगे, छापा पड़ जाएगा। तो आगे फिर कहते हैं यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवः न च विद्यागमो अप्यस्ति वासस्तत्र न कारयेत्। अब कहते हैं कि उस स्थान पे निवास नहीं करना चाहिए। कहाँ पे? जहाँ न लाज जन जीविका नहीं निज बंधु ललाम नहीं विद्या बुद्धि लाभ जहाँ तहाँ न करिए निज ठाम। कहते हैं कि जिस देश में सम्मान नहीं है अर्थात और जीविकोपार्जन का साधन नहीं है तथा बंधु बांधव भी नहीं है, न विद्या का ही लाभ हो, तो ऐसे स्थान पर एक दिन भी वास नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें देखना चाहिए कि आप जहाँ पर निवास कर रहे हैं उस देश में आपका सम्मान है या है कि नहीं, जीविकोपार्जन का साधन है, बंधु बांधव आपके हैं कि नहीं, मित्र हैं कि नहीं, विद्या का लाभ हो रहा है कि नहीं, अच्छी संगति है कि नहीं। न सा विद्या या विमुक्त है, वो विद्या जो कि मुक्त प्रदान करे। तो फिर आगे अब वैसे स्थान पे निवास करना चाहिए देख करके कि जहाँ ये सब चीज़ें सम्मान हो, जीविकोपार्जन का साधन हो, बंधु बांधव मित्र हों और जहाँ की विद्या का लाभ हो, अच्छी संगति हो, उसी स्थान पर निवास करना चाहिए। अन्यथा स्थानों पे निवास नहीं करना चाहिए। धनिका श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचमः पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसं वसेत्। अब कहते हैं और कहाँ कहाँ दिन में नहीं निवास करना चाहिए। जहाँ न धनिक दैवज्ञ नृप नदी वैद्य ये पाँच तहाँ न रही एकहु दिवसो धर्मनीत परितान। श्री राम जय जय राम। जहाँ पर धनी महाजन वेद ज्ञाता ब्राह्मण राजा नदी या जलाशय अथवा वैद्य पांचों विद्वान न हों वहाँ एक दिन भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इनके रहने पर यह लोक अथवा परलोक दोनों बन जाता है। फिर आगे कहते हैं लोक यात्रा भयम लज्जा दाक्षिण्यम त्यागशीलता पंचयत्र न विद्यन्ते न कुर्या तत्र संगतिम। अब कहते हैं कि वहाँ के 5 चीज़ों का भाव वहाँ के लोगों का साथ ना करे। लोक यात्रा लाज भय शील कुशलता वित्र या भी 5 ना हो जहाँ तहाँ न बसियो मित्र। कहते हैं लोग जिस स्थान पर जीविका भय लज्जा अर्थात शर्म
चतुराई और थोड़ा बहुत त्याग करने की लगन, इन पांचों चीज़ों का अभाव हो, वहाँ के लोगों का साथ कदापि ना करे, इन सब चीज़ों को देखे। फिर आगे कहते हैं, जानीयात प्रेषणे भृत्यान बांधवान व्यसनागमे मित्रम चापत्ति काले तू भार्या चा विवक्षये। अब कहते हैं कि किनकी कब परीक्षा करनी चाहिए, कब कैसे है, तो बता रहे हैं, काज परे सेवक परखो बंधु परखु दुखदारी विपत्ति बीच मित्र ही परखो दौलत बिन से नारी। कहते हैं कठिन काम पड़ने पर सेवक की परीक्षा होती है। सेवक को जब कोई कार्य कठिन हो तब सेवक की परीक्षा होती है, और संकट के समय में भाई बंधु की, आपत्ति काल में मित्र की, तथा धन के नाश हो जाने पर स्त्री की परीक्षा होती है। फिर आगे कहते हैं, आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे श्मशाने चायाति सदि सबांधवा। कहते हैं बंधु कौन है, कहते हैं उत्सव दुख दुर्भिक्ष अरि नृप भय मित श्मशान, इन बंधन में जो बंधे सो ही बंधु सुजान। कहते हैं उत्सव अर्थात मांगलिक उत्सवों में, बीमारी की दशा में, दुर्भिक्ष पड़ने पर, अकाल पड़ने पर, दुर्भिक्ष पड़ने पर, शत्रुओं द्वारा दुख आने पर, राजा के समीप जाने पर और श्मशान तक जो साथ रहता है वही बंधु है। अब आगे कहते हैं, यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवं परिसेवति ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव ही। कहते हैं निश्चय वस्तु ही त्यागी जो लसय अनिश्चित को बसय अनिश्चित तो वसी अवसी बिनसय निश्चित सो। कहते हैं जो मनुष्य निश्चित वस्तुओं को छोड़कर अनिश्चित वस्तुओं की इच्छा करता है, उनका अनिश्चित तो नष्ट है ही, पर निश्चित भी नष्ट हो जाता है। आगे कहते हैं, वरेत कुलजाम प्राग्यो विरूपामपि कन्यकाम रूपशीलाम न नीचस्य विवाह सदसे कुले। अब कहते हैं कि विवाह समाल कुल में उत्तमान कुल में उत्पन्न होता है, तो विवाह कैसे करना चाहिए, किस कुल में, उत्तम कुल कन्या भरे चाक रूप ही होय रूपवती नहीं नीच की समसमधि भी सो। श्री राम जय राम जय जय राम। कहते हैं बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए कि अच्छे कुल की चाहे कुरूप कन्या ही क्यों न हो, उससे विवाह कर लें, किंतु स्वरूपवती नीच कुल की कन्या का वर्णन ना करें, क्योंकि विवाह समान कुल में ही उत्तम होता है। आगे कहते हैं, नदीनाम शस्त्रपाणीनाम नखीनाम सिंगिणाम तथा विश्वासो नैव कर्तव्या स्त्रीषु राजकुलेषु चा। अब कहते हैं कि कहाँ कहाँ विश्वास करना चाहिए। नदी शस्त्रधारी नखी श्रृंगीति नृपवंश इन चा नहीं विश्वासिये यही ते तनु विध्वंस। कहते हैं नदियों का, नख व सिंह वाले अर्थात हिंसक जीव सिंहादि का, शस्त्रयुक्त पुरुष का, राज के वंश के लोगों का और स्त्री जात का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं, विषादप्यमृतं ग्राह्यं मेध्यादपि कांचनम विषादप्युत्तमां विद्यां स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि। कहते हैं विषते अमृत लेहु धरी मलते स्वर्ण सुयात्न नीचौते विद्या लहौ दुष्कुल कामिनी रत्न। कहते हैं विष से अमृत, अशुद्ध स्थान से भी सोना, नीच से भी विद्या तथा दुष्ट नीच अर्थात कुल की रूप रत्न रूपी स्त्री कन्या का ग्रहण कर लेना उत्तम है। आगे कहते हैं, स्त्रीणाम द्विगुण आहारो लज्जा चापि चतुर्गुणा साहसं संस्कृतगुणां चैव कामश्चाष्टगुणा स्मृता। लज्जा हो वै चतुर्गुण द्विगुण असनति माहि नरते साहस खष्ट गुण काम अष्ट गुणताय। श्री राम जय जय राम। कहते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का भोजन आहार दूना, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और काम प्रतीक्षा 8 गुना अधिक होता है। इस प्रकार से चाणक्य नीति दर्पण का प्रथम अध्याय यहाँ तक है। उसके बाद दूसरा अध्याय
कथन किया जाएगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।